और चलिए इस बीच बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में ट्रंप विरोधी सीनेटर्स की सुरक्षा को बड़ा खतरा। ये बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिकी सीनेटरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर रीगन एयरपोर्ट पर सीनेटर को घेरने की कोशिश की गई। ट्रंप समर्थकों ने सीनेटर लिंडसे ग्राहम को गद्दार तक कह दिया। पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा घेरे में सीनेटर लिंडसे ग्राहम को एयरपोर्ट से निकाला है और इसी के बाद अब सीनेटर्स की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। चीन में फिर से कोरोना की लहर से हाहाकार मचा है। स्थिति इतनी तेजी के साथ बिगड़ रही है कि लोगों की यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। It's gonna be like this forever, wherever you go for the rest of your life. Audit the vote! Audit the vote! Audit the vote! Audit the vote! Piece of shit! खबर यूपी से है। यूपी के अमेठी में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। अमेठी के मुसाफिर खाना इलाके में जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना हुई। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। गोली लगने से 45 साल के सुरेंद्र पांडे की मौत हुई है। गोलीबारी में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। एक शख्स की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद पहले से ही था, लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़ी तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर गोलीबारी कर दी। घटना के बाद मौके पर असलहा और हथियार बरामद किए गए हैं। हमलावर हथियार छोड़कर फरार हो गए थे। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के असम दौरे पर जाएंगे और इसी दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल मई में असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम है। 2 दिन असम दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। असम में आरएसएस के पदाधिकारियों से नड्डा की मुलाकात होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नड्डा कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सिलचर वही स्थान है जहाँ से पीएम मोदी ने रैली के जरिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव का अभियान शुरू किया था। असम के दौरे के बाद 14 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु भी जाएंगे। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार ने पहले 2 वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब 3rd वैक्सीन की भी मंजूरी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। देश में अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुकी है। सरकार ने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। देश में फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीनों की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। जल्द ही मॉडर्ना की वैक्सीन भी भारत आ सकती है। अभी मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में लाने के लिए IIL से बात चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में बनाती है तो उसकी कीमत कम होगी, क्योंकि भारत में mRNA टेक्नोलॉजी की वैक्सीन का प्रोडक्शन आसान है। अगर मॉडर्ना की बातचीत सफल रहती है तो भारत में जल्द मॉडर्ना की वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। दिल्ली के द्वारका में एक निर्माणाधीन मॉल की मिट्टी धंस गई और इसी हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। द्वारका सेक्टर 12 के प्लॉट नंबर 4 पर मॉल निर्माण का काम हो रहा था। इसी दौरान अचानक बेसमेंट में एक तरफ की मिट्टी धंस गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं पास में काम कर रहे एक मजदूर मिट्टी में दब गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मजदूर को मिट्टी के नीचे से निकालकर पास के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर का नाम शेख अंगार है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। हालांकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली फायर सर्विसेज ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ज्यादा जानमाल की हानि नहीं होने दिया। इधर पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। पंजाब पुलिस का तर्क यह है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंसारी को यूपी नहीं भेजा जा सकता।
माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के मामले में सुनवाई की जाएगी। इससे पहले पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया कि फिलहाल अंसारी पंजाब में ही रहेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस भेजा था। यूपी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को नोटिस भेजा था। पंजाब पुलिस ने बताया कि मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे यूपी नहीं भेजा जा सकता और बीमारी के कारण बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी का लंबी यात्रा करना संभव नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अंसारी को पंजाब शिफ्ट किया गया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।